जय श्री कृष्ण सारे भाइयों को। मैं ओम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक ऐसी पूजा के बारे में बात करने वाला हूं जो सिर्फ यादव समाज के लोगों के द्वारा ही की जाती है और इस पूजा की कई सारी विशेषताएं हैं जो बाकी पूजाओं से एकदम अलग होती हैं। तो आखिर यादव समाज के लोग ही इस पूजा को क्यों करते हैं? यादव समाज के लिए यह पूजा इतनी महत्वपूर्ण आखिर क्यों है? क्यों बाकी देश के दूसरे राज्य के यादव इस तरह की पूजा को नहीं करते हैं? इस पूजा का इतिहास क्या है? सबसे पहले किसने इस पूजा की शुरुआत की थी? इन्हीं सारे सवालों के जवाब और इसी पूजा के ऊपर आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो में आप लोग पूरा बने रहिए, पूरा अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, जिस पूजा के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ इसे कराह पूजा या फिर काशीदास पूजा के नाम से जाना जाता है। इस पूजा का यादव समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है और इस पूजा को उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के यादवों के द्वारा सबसे ज्यादा किया जाता है। इसके साथ ही बिहार के कुछ राज्यों में यादव समाज के लोग भी इस तरह की पूजा को करते हैं। देश के दूसरे क्षेत्रों में इस तरह की पूजा यादव समाज के लोग करते हैं कि नहीं, इसकी जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखी है। चूंकि मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र से आता हूं, तो हमारे परिवार के द्वारा भी इस तरह की पूजा की गई थी जो मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखी थी। तो मैंने इतिहास को समझने की कोशिश की, इस पूजा के बारे में समझने की कोशिश की। वही जानकारी मैं आप लोगों से आज साझा करने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पूजा जो है वो दूसरी पूजाओं से भिन्न होती है, विशेष होती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, सबसे बड़ी विशेषता इस पूजा की ये होती है कि एक तो सिर्फ यादव समाज के लोग ही इस पूजा को करते हैं। दूसरी विशेषता इसमें ये होती है कि इस पूजा को करवाने के लिए जो पुजारी होते हैं, जो सारे विधि विधान कर्म कांड को करवाते हैं इस पूजा से संबंधित, वो भी यादव समाज के ही होते हैं। वो कोई ब्राह्मण नहीं होता है, वो यादव समाज का ही होता है, जिसे पंथी के नाम से जाना जाता है। स्क्रीन के ऊपर आपको इस पूजा के कुछ भाग नजर आ रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। इसमें आप देख सकते हैं कि एक पंडाल लगा हुआ है, बहुत सारे लोग जमा हैं, एक पुजारी है, जैसा कि मैंने आपको बताया इन्हें पंथी कहते हैं, यादव समाज की तरफ से ही ये आते हैं और यही सारे विधि विधान सारे कर्म कांड करवाते हैं। इसमें ढोल नगाड़े इस तरह की चीज़ें बजती रहती हैं। पंथी अपने हिसाब से जो कर्म कांड है वो इसके अंदर करते रहते हैं। तो दोस्तों, एक विशेषता तो मैंने आपको बता दी कि इसमें जो पुजारी होते हैं वो यादव समाज के लोग ही होते हैं, उन्हीं के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और वही सारे विधि विधान को करते हैं। दूसरी विशेषता इस पूजा की ये होती है कि ये जो बाकी पूजाएं हैं उनसे बिल्कुल ही भिन्न होती है। यानी इस पूजा के अंदर किसी ईश्वर की पूजा नहीं की जाती है, किसी भगवान की पूजा नहीं की जाती है, बल्कि प्रकृति की पूजा की जाती है। जैसे कि यादव समाज के लोग अपने पशुओं की पूजा करते हैं, अपने पशुओं की सलामती के लिए पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। दूसरी बात, जो अपनी फसलें हैं उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि फसल अच्छी हो। तीसरी बात, जो पुजारी होते हैं जिन्हें पंथी कहा जाता है, वो नदी में बाढ़ आएगी नहीं आएगी इस तरह की भविष्यवाणी भी करने का काम करते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यादव समाज के लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, किसी भी तरह की भगवान की इसमें पूजा नहीं की जाती है। और इस पूजा के करने के पीछे का कारण ये होता है कि चूंकि यादव समाज के लोग बहुतायत में खेती से, किसानी से, पशुपालन से जुड़े होते हैं और उसी से अपना गुजारा करते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। तो इसीलिए इस तरह की परंपरा यादव समाज के अंदर है। लेकिन ये परंपरा सबसे पहले किसने शुरू की थी, ये हम आपको बताते हैं। इस परंपरा को सबसे पहले शुरू स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था और इस पूजा को सबसे पहले द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही किया गया था। आखिर कब इस तरह की घटना है ये मैं आपको बताता हूँ। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने एक बार इंद्र की पूजा को करने से रोक लगा दी थी और उसके बदले उन्होंने लोगों से गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का एक निर्णय सुनाया था, लोगों से आग्रह किया था। दरअसल इसके पीछे की कहानी ये थी कि एक बार जो गोकुल के निवासी थे वो एक हवन कर रहे थे और उस हवन में वो इंद्र को आहुति देना भूल गए, जिस बात से इंद्र
नाराज हो गए और फिर किसी ब्राह्मण ने, किसी पंडित ने बताया कि इंद्र को खुश करने के लिए आप ढेर सारा दूध, दही, मक्खन, इस तरह की चीजें आप यज्ञ में डालिए तो इंद्र प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे ही इस बात की सूचना भगवान श्री कृष्ण को हुई, भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा करने पर रोक लगा दी। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल के निवासियों को उसकी पूजा करने को कहा जिससे गोकुल के निवासियों का घर चलता था, जिसके लिए गोकुल के निवासियों का आभार प्रकट करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल के निवासियों को कहा कि आपको गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। गोवर्धन पर्वत की पूजा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि गोवर्धन पर्वत के ऊपर घास उगती है। उसी घास को खाकर जो पशु होते हैं, गाय होती हैं, भैंस होती हैं, वो सब दूध, दही, मक्खन, घी, इस तरह की चीजें देती हैं, जिसे बेचकर यादव समाज के लोग अपना घर चलाते हैं। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का यह कहना था कि आप इंद्र की पूजा मत कीजिए, गोवर्धन पर्वत की पूजा कीजिए। और उस पूरी पूजा का जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि उस पूरी पूजा के अंदर यादव समाज के लोगों ने प्रकृति की पूजा की थी, गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी, नदियों की पूजा की थी, झरनों की पूजा की थी, अपने पशुओं के लिए प्रार्थना की थी, अपने खेतों के लिए प्रार्थना की थी। तो इस तरह की चीज़ें उस पूजा में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा और गोकुल के निवासियों के द्वारा की गई थी। और ऐसा माना जाता है कि तभी से पूर्वांचल क्षेत्र के जो यादव हैं इस तरह की पूजा को करते आ रहे हैं, क्योंकि वो भी इस पूजा के अंदर प्रकृति की ही पूजा करते हैं। दरअसल जो गोकुल के यादव थे वो भी बहुतायत में पशुपालन कार्य से ही जुड़े हुए थे, और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के जो यादव हैं वो भी बहुतायत में इन्हीं कार्यों से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। किसानी, खेती, इन्हीं सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो शायद इसीलिए पूर्वांचल क्षेत्र के यादव ही इस पूजा को सबसे ज़्यादा करते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को आप लोग शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। आपसे मुलाकात जल्दी करूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।